अध्ययन के अंतिम एक चरण में आ चुके हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। हम सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से सादर नमस्कार अर्पित करते हैं। परमेश्वर नाम की स्तुति हो। मध्य प्रदेश में प्रभु ने अपने सेवकों को किस प्रकार बुनियादी शिक्षा सिद्धांत पर उन्हें खरी शिक्षा को पहुंचाने के लिए मिलकर प्रयास करते हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मुझे भी इस कार्य में एक मौका, एक योगदान दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत आभारी हूं और आप सबका भी आभारी हूं। विशेष करके आपके मध्य में जो सेवा करते हैं, प्रभु ने कब से पहले से ठहराया, भाई बेन्नी चर्लिल, भाई एंटनी और उसी प्रकार भाई बिनॉय जेम्स सैमुअल और आज भाई अगस्टिन के साथ भी मुझे सेवा करने का मौका मिला है। और आप में से कईयों को मैं जानता हूं, मिला भी हूं। और प्रभु हम सबकी सहायता करें, आपस में प्रार्थना में हम स्मरण करें। हम पिछले दिनों में कमेंडेशन के विषय में, अनुमोदन के विषय में चर्चा करते आ रहे थे। उसका शब्द का सही मायना हमने देखा सुपुर्दगी है, मतलब एक विशेष मकसद के साथ एक धरोहर ताती एक विश्वास योग्य व्यक्ति के पास कैसे सौंपते हैं, उसी प्रकार वरदान युक्त भाई को, बहन को उस विशेष सेवा के लिए जिसके लिए परमेश्वर का आत्मा ने उसे ठहराया है, उस काम के लिए उसे परमेश्वर के अनुग्रह के हाथों में सुपुर्द करना है, सौंपना है। और इसमें हम सिर्फ परमेश्वर के उस मनसा का हम सहमति प्रकट करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखने के लिए प्रभु सहायता करें। उसके बाद में हमने देखा इसकी प्रक्रिया कैसा है, और विशेषकर हमने देखा कि एक स्थानीय रूप से किस प्रकार इस बात को हमें ध्यान रखना है। हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। पिछले सब बुधवार को हमने ये देखा कि एक विश्वासी भाई की क्या क्या जिम्मेदारी है, विश्वासी कर्तव्य, मतलब जिसको वरदान है, इसको हमने विस्तार से देखा। मैं सिर्फ उसका दोहराऊंगा। विश्वासी स्वयं पहचाने कि उसका वरदान क्या है। फिर दूसरा है वो अपने वरदान के प्रति समर्पित हो और उसकी उन्नति की आकांक्षा रखे। वो अपनी स्थानीय कलीसिया की संगति में निरंतर बनी रहे, वहां पर उसको इसे इस्तेमाल करना है। और वह अपने वरदान को प्रयोग करने में तैयार रहे। और हमने देखा फिर कलीसिया के प्राचीनों को आप में विद्यमान अनुग्रह के वरदान का पता चल जाएगा। आपको बड़ा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, उनको समझ में आ जाएगा। फिर कलीसिया आपके वरदान की सेवा में आपको प्रोत्साहन देगा। फिर आपका और कदम है, यदि पवित्र आत्मा आपको वहां से निकलकर दूसरी जगह जाना इसके लिए अगुवाई करता है, तो सुनिश्चित करना बोली, भाषा, संस्कृति आदि में आप डल सकते हैं, अन्यथा बहुत तकलीफ आ सकता है। मेरे पास ऐसे तजुर्बा है कि कुछ भाइयों ने मेरे पास भी आए, सोचा कि वो कर सकते हैं, पर भाषा, संस्कृति, वातावरण में वो बिल्कुल हार गए और लौटना पड़ा था। सो हमें सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और आगे हम देखते हैं कि आप अपनी कलीसिया के प्राचीनों को कहना कि अपनी बुलाहट के बारे में अवगत कराना है, ताकि वे आपके लिए प्रार्थना कर सके। और आपको एक बात निश्चित करना, 3 बात अवश्य है। बाइबल के मूल सिद्धांतों को आपको मालूम होने की आवश्यकता है। आप इसमें बड़ा पंडित होने का नहीं है, पर कम से कम आपको मालूम हो, यही है। और दूसरा है, आप मेरे विश्वास योग्यता को रखने की आवश्यकता है। छोटी सी बात है, विशेष करके आर्थिक बातों में। तीसरी बात है, जो अगुओं के लिए योग्यता का निर्धारण है, आत्मिक, सामाजिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत जीवन के, नैतिक जीवन के, विशेष करके की आवश्यकता है। और फिर हम देखते हैं कलीसिया के क्या भूमिका है। आज आपको ये नोट्स पहुंचाया गया है, इसलिए ज्यादा समय यहाँ पर नहीं बिताऊंगा। प्राचीनों की जिम्मेदारी है कि वे इस बात को लेकर प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा जाने। जब विश्वासी प्राचीनों को अवगत कराता है कि मुझे इस प्रकार की बुलाहट है, तो प्राचीन लोग इस विषय को लेकर वो प्रार्थना में समय बिताए। प्राचीनों को उस प्रकार इकट्ठे होकर प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और उचित समय पर इस बात प्राचीनों के द्वारा
या प्राचीनों के कहने पर विश्वासी को कलीसिया को अवगत कराना है, ताकि पूरी मंडली, आप जिस आत्मिक शरीर का हिस्सा है, वो भी जाने कि परमेश्वर की इच्छा, पवित्र आत्मा की बुलाहट आपके विषय में क्या है, ताकि कलीसिया इसको जानने की अति आवश्यकता है, ताकि कलीसिया मिलकर प्रार्थना करे। और तीसरे ही कलीसिया सुनिश्चित करे, मतलब प्राचीनों की जिम्मेदारी है कि उस भाई या बहन जहां जाने पर है वहां की बोली भाषा, भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक वातावरण को सहने में वह सक्षम हो। परमेश्वर बड़े अद्भुत काम कर सकता है, मैं मना थोड़ी कर रहा, फिर भी ये ढूंढना अवश्य है, क्योंकि वहां जाकर नाराज होकर, अपनी बुलाहट के प्रति वो अस्वस्थ होकर, निराश होकर लौटना अच्छा नहीं। इसलिए थोड़ा समय देना, जाना, देखना, समझना अवश्य है, इसके लिए प्रोत्साहन भी देना चाहिए। फिर कलीसिया इन बातों को गंभीरता से ले, क्योंकि वो व्यक्ति वहां से निकलकर जाने पर है, परमेश्वर के कार्य में है, परमेश्वर की मनसा को यानी कलीसिया का निर्माण के लिए एक उपकरण के रूप में वो जा रहा है। और इस विषय को लेकर प्रार्थना में लगे रहे, विशेष प्रार्थना इसके लिए आयोजित करें और रोज प्रार्थना में इस बात को स्मरण करें। तब जाकर हम पांचवी बिंदु पर आते हैं, पवित्र आत्मा से आश्वस्त होने पर। हम प्रेरितों के काम 13 के 1 से 3 तक देखा था, एक खास प्रसंग है उसमें, जब प्राचीन लोग, वहां के जो उपदेशक और भविष्य वक्ता उपासना कर रहे थे, फास्टिंग कर रहे थे, तब पवित्र आत्मा ने उनके मनों को एक ही कर दिया, एक ही जो पवित्र आत्मा की बुलाहट में उनका मन को एक कर दिया। तो उसी प्रकार कलीसिया में भी ये प्रोसेस होना चाहिए, और विशेष करके प्राचीनों को, अगुओं को इस विषय पर ध्यान रखना है। तो उस प्रकार आश्वस्त होने पर कलीसिया के प्राचीन उस सेवक का अनुमोदन करने और आगे भेजने का कदम उठाए। ये जिम्मेदारी अगुओं के पास है, और जरूर उस विश्वासी का भी है, मिलकर इस विषय पर चर्चा करके आगे का कदम उठाना है। और कलीसिया यानी प्राचीन को एक बात ध्यान रखना है, क्या है वो, संबंधित विश्वासी ऊपर 8 में हमने अभी देखा था, उसके पहले बिंदु 9 पर, कि वो विश्वास के वचन पर हो, आत्मिक बातों में विश्वस्त हो, बाकी आत्मिक गुण चरित्र में वो करा उतरने वाले हो। ये कलीसिया को आश्वस्त करने की आवश्यकता है, अन्यथा कई प्रकार की विपत्ति आ सकते हैं, आत्मिक रीति से वो भटक सकते हैं, दूसरी जगह पर जाकर के आर्थिक बातों में वह अविश्वस्त रहे तो लोगों के सामने बड़े खतरा हो सकता है, और अन्य रीति से अनैतिकता में फंस गए तो इससे भी बड़ा लज्जा की बात होती है। इसलिए बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। और 7वां बिंदु है, अनुमोदन के संदर्भ में पूरी मंडली उपस्थित होकर वचन और प्रार्थना के द्वारा उस भाई या बहन को परमेश्वर के अनुग्रह में सुपुर्द करे। यह बहुत ही सरल बात है, ज्यादा उसको बोलने की आवश्यकता नहीं है, बड़े कर्मकांड की आवश्यकता नहीं है। और 8वें बिंदु का ध्यान रखिए, वर्तमान परिस्थिति में एक सुपुर्दगी पत्र जारी करना सर्वोपरि अपेक्षित। हमने इसको कई बार सुना है, भाई बिन्नी चरल ने सुना, भाई वर्गीस इब्राहिम से सुना, साम्याति सुना, मेरी बात भी मैंने कहा था। मेरे पास, मेरे जो मूल कलीसिया से मैं निकला, अभी तक मेरे नाम से एक सुपुर्दगी पत्र मेरे पास नहीं है। एक फंड्स को उन्होंने भेजा, वो बात सही है, वो भी कब भेजा मैं आगे बताऊंगा, जैसे मैं आया तब नहीं भेजा। तो इसके भी एक चरण था उस कलीसिया का, मैं भी बड़ा उसके लिए प्रोत्साहित हूँ। और पर एक सुपुर्दगी पत्र देना आज के वातावरण में सही है, अवश्य है। कारण है क्योंकि उसके द्वारा सेवक को व्यापक आत्मिक सहयोग और मदद मिलेंगे, ताकि वो जहां जाते हैं उसके आसपास के जो प्रभु के सेवक लोग कलीसिया हैं, वे इनको पहचानेंगे, उनकी मदद करेंगे, आत्मिक रीति से उनके मदद करेंगे, साथ में सेवा का सहयोग करेंगे। ये आवश्यक है, इसमें कोई दो बात नहीं है, ये करना उचित है। पर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी स्थानीय कलीसिया का है, प्राचीनों का है। उनको उचित समय पर यह पत्र जारी करना। यदि उनका मन लगता है कि अभी भी संपूर्ण रीति से वो आश्वस्त है, तो उसी समय सुपुर्दगी पत्र दे सकता है, वो कलीसिया के ऊपर निर्भर है। पर सेवक को इसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना है, उसको परमेश्वर पर ही भरोसा रखना है, उसी को देखना है। क्योंकि बरनबास और शाऊल ने भी जब निकला, पवित्र आत्मा ने उसको आगे भेज दिया, पवित्र आत्मा अगुवाई में रहा,
हमें हमेशा निर्भर रहने की आवश्यकता है, यह पत्र पर नहीं है। प्रभु उसके लिए आपकी सहायता करे। और 9वीं बिंदु है, कलीसियाओं के मध्य सुसमाचारों के आर्थिक सहभागिता पहुंचाने के लिए कुछ संस्थाएं, फंड्स काम कर रही। आप जानते हो KEM फंड है, GFTA है, IET है, इस प्रकार के कुछ फंड्स काम कर रहे हैं। इसलिए कलीसिया अपने अनुमोदित सेवक के संदर्भ में एक अनुमोदन पत्र सीधे उन संस्थाओं को भेजना उपयुक्त होगा। उनका तरीका उसी प्रकार है। तो कलीसिया की जिम्मेदारी है, सेवक इसके लिए कोई मातापची ना करे, प्रभु से भरोसा रखे, काम हो जाएगा उसके समय पर। और 10वीं बिंदु कलीसिया के लिए ये सराहनीय होगा कि स्थानीय कलीसिया अपने अनुमोदित सेवक की सेवा के स्थान का दौरा करके उसकी सेवा, वहां की परिस्थिति सब जाने और इस प्रकार सहभागिता को जारी रखे, जिससे सेवक को प्रोत्साहन मिलेगा। मेरे प्रियो, जब मैं सेवा के लिए आए, इस बांसवाड़ा में आए, और उस समय अभी भी रेल की सेवा यहाँ पर नहीं है, एयरपोर्ट की सेवा नहीं है। अभी उस समय नजदीक रेलवे स्टेशन जो यहाँ पर आ सकता था केरल से, वो 240 किलोमीटर दूर पर था। तो मेरे आने के लगभग 6-7 महीने के बाद एक बुजुर्ग एल्डर प्राचीन और एक जवान भाई उसके साथ हमारे स्थान पर आए। 2-3 दिन हमारे साथ आए, जहाँ जहाँ जाते हैं, गाँव में जाते थे, वहां पर हमारे साथ आए। जिनसे संपर्क है उनसे मिले, बोली और भाषा बिल्कुल अलग, तो भी उनको मालूम पड़ गया क्या काम कर रहा है। तो वे आश्वस्त हो गए, यहाँ पर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, वे इसमें प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। तब जाकर के उन्होंने सुपुर्दगी पत्र जारी करने का विचार किया। और इसके पश्चात मेरे जो मैं जन्मा उस स्थान अलग है, वहां और यहाँ से मेरा अनुमोदन हुआ। मिल करके बहनों सहित कुछ 10-12 से अधिक विश्वासी अलग अलग समय पर आरंभिक समय में आए। अभी इतना नहीं आते हैं, पहले 4-5 वर्ष के अंतर्गत इतने लोग आए थे, हमें बड़े प्रोत्साहन दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। इस प्रकार कलीसियाएं कदम रखना है, आगे जारी रखना भी अवश्य है। सो कलीसिया की जिम्मेदारी भी आपको समझ में आया, क्योंकि समझना अवश्य है, क्योंकि सेवक को ही जाकर वो कार्य आगे बढ़ाना है। और आप जो उसके लिए तत्पर रहते हैं, कमेंडेशन के लिए ध्यान रखें, प्रभु पर भरोसा रखो, आप उसी पर ही अपना ध्यान रखो, काम पर ध्यान रखो, अपने वरदान को प्रज्वलित करने में लगे रहो। समय समय पर परमेश्वर अगुओं के हृदय में कार्य करेगा, आपको सुपुर्दगी पत्र भी मिलेगा, परमेश्वर भी आपकी सेवा को आगे बढ़ाएंगे, प्रभु सहायता कर। और मैंने इस एक विषय को भी इसके साथ बात भी हुई इस बीच में, अभिषेक का। कितने बार हम प्रार्थना भी करते हैं ना, हमें अभिषेक कर पवित्र आत्मा से। हम विश्वासी जानना चाहिए, एक बार हमारा अभिषेक हो गया है, बार बार नहीं होता। वो अभिषेक पवित्र आत्मा हमारे अंदर देने का है, इसके ऊपर का कुछ नहीं है। तो इसमें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मसीहत में यानी ईसाई जगत में इतने सारे जो गलत फहमी इसके पीछे हो रहा है। लोग पूछते हैं आपका अभिषेक किसके हाथ से हुआ है, कब हुआ है, हम इसमें बिफर जाते हैं। पर हम सुसमाचार जो बहुत ब्रदरन असेंबली का हमें ध्यान रखना है, ये अभिषेक मतलब क्या होता है, क्या वास्तव में इस प्रकार का कोई अभिषेक का कर्मकांड आज कलीसिया में है क्या नहीं। तो इसमें हमें थोड़ा सा पवित्र शास्त्र का परख रखने की आवश्यकता है, समझ रखने की आवश्यकता है। सो इसमें मैंने इधर लाल स्याही में ठहराए जान लिखा। वास्तव में नए नियम में परमेश्वर की कलीसिया की सेवकाई के लिए जिनको ठहराया है, उनके संदर्भ में अभिषेक अर्थ आने का जैसे कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। ये सब एक इंग्लिश शब्द के पीछे से ये सब हुआ, ऑर्डेन। मैं इसके अंदर इसका व्याख्यान दिया है, आपको मैं सुनाता हूं। और अपन इसमें आगे बढ़ते हैं। अभिषेक के विषय में पवित्र शास्त्र क्या सिखाता है। पहली बिंदु, पुराना नियम में याजक, भविष्यद्वक्ता और राजा के पदों पर इस्राएलियों से जिन लोगों को नियुक्त किया जाता था, उनके लिए व्यवस्था के अनुसार अभिषेक की धर्म विधि निर्धारित था। इसमें पूरा अभिषेक का जो है वो याजकों के साथ महायाजक का होता, और याजकों को उसके साथ संस्कार देता है। फिर जब भी उसमें से एक को महायाजक बनाना पड़ा, तब जाकर तेल डाल। भविष्यद्वक्ता के बारे में हमने देखा, देखो चादर भी डाल दिया तो उसकी
उसके लिए अभिषेक हो गई, और राजा को उन्होंने सिंह से तेल भर कर, ये सब पुराना नियम की बात है, हम इसमें ज्यादा समय बिताने की आवश्यकता नहीं। अब हम नए नियम में है, अनुग्रह के युग में। दूसरी बिंदु, जबकि कलीसियाई कालखंड में आध्यात्मिक सेवा के लिए सुसमाचारकों, प्राचीनों यानी अध्यक्ष चरवाहा और भौतिक कार्य के लिए सेवकों की नियुक्ति के लिए कोई विशेष धर्म विधि यानी कर्म कांड निर्धारित नहीं है, यानी ठहराया नहीं है। आप पूरे बाइबल को पढ़ के देख लीजिए, उसका कोई कर्मकांड नहीं ठहराया, ऐसी विधि नहीं ठहराया है जिसके बिना कोई व्यक्ति सेवा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कह सकता। ये सब परमेश्वर के आत्मा के द्वारा दिए वरदानों के प्रयुक्ति में होता है, पर जरूर कुछ आचरण को यानी कुछ बिंदु को हम देख सकते हैं। तीसरी बिंदु को, हिंदी बाइबल में या अन्य भारतीय भाषाई बाइबल में अभिषेक पद कलीसिया की आध्यात्मिक सेवा संबंधित नियुक्तियों के लिए प्रयोग में नहीं लिया है। अंग्रेजी बाइबल में ऑर्डेन अर्थात अभिषेक शब्द का प्रयोग जरूर किया गया है, बार बार ऑर्डेन शब्द आया है, कई बार आया, परंतु ये ऑर्डेन शब्द जो इंग्लिश का है, आप डिक्शनरी को, शब्दकोश को देख लीजिए, वहां पर और भी अर्थ है इसका, अभिषेक ही नहीं है। ठहराना, नियुक्त करना, लागू करना, आगे अलग अलग अर्थ इसमें होता है। और अभिषेक के जो प्रवक्ता है वे जानबूझकर बाकी अर्थों को छुपा कर रखते हैं और इसी को आगे बढ़ाते हैं। ऑर्डिनेशन, ऑर्डिनेशन अभिषेक, अनॉइंटमेंट कहते हैं, और लोग इसमें फंस जाता है। अब देखते चौथी बिंदु, नया नियम में यूनानी भाषा के कुल 15 भिन्न भिन्न शब्दों को ऑर्डेन यानी अपॉइंट के संदर्भ में प्रयोग किया गया। इसको अंग्रेजी बाइबल में ऑर्डेन लगाया है, कई जगह अपॉइंट लिखा है। पर हम एक बात ध्यान रखना है, इसका अर्थ प्रसंग और परिस्थिति के अनुसार ठहराया है, ठहरा दे, नियुक्त किया है, तैयार रहते हैं आदि है। ये भिन्नता अर्थ का नहीं बताता है, संदर्भ का नहीं बताते हैं, ठीक है। और आदि शब्दों वाक्यांशों में अनुवाद किया है। ध्यान रखना है कि उनमें से किसी भी शब्द या संदर्भ पुराना नियम के अभिषेक से कोई ताल्लुक नहीं रखता। इसलिए हमें उस प्रकार का धर्म विधि कर्मकांड के बारे में हमें विचार करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। और मसीहत की भ्रांतिजनक एक शिक्षा वो भी बताना चाहूँ है, अभिषेक जो कलीसिया जो कहते हैं अभिषेक अभिषेक, इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है, एक परमेश्वर के विरुद्ध बलवा की शिक्षा है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। अभिषेक को लेकर कलीसिया में आध्यात्मिक अगुवाई के लिए जो सेवा और पहचान दिया गया है उसे तोड़ मरोड़ करके अपनी शिक्षा और परंपरा को शास्त्र का प्रमाण देने के लिए दुरुपयोग किया। कौन? अभिषेक के प्रवक्ता, उनके वकालत करने वाला। कैसे? देखो, बड़ा उदाहरण के लिए प्राचीन अध्यक्ष चरवाहा, हम जानते हैं एक ही व्यक्ति या एक ही व्यक्तियों के समूह को ये पहचान है, पर उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने प्राचीन को अलग किया, अध्यक्ष को अलग किया, चरवाहे को अलग किया, इसको तीन सेवा तीन करके पेश कर दिया और तीन प्रकार इनको अभिषेक कर उनका काम बांटता है। ये सब गलत है। वे परमेश्वर के शास्त्र में बड़े सीधाई से सरलता से दिए शिक्षा को, कार्य को उन्होंने बिगाड़ दिया, खींचतान कर लिया। दूसरी बिंदु, कलीसिया के नेतृत्व करने की दासता की सेवा, ये दासता की सेवा है, इसको उन्होंने बड़े आडंबर का पद बता दिया। चोगा पहनाया, कुछ कलर के अलग से कुछ पट्टा लगाया है, क्या कुछ कर दिया है आप जानते हैं। ये कलीसिया मतलब पवित्र शास्त्र शिक्षा के अनुसार का नहीं है। उन्होंने नया नियम के हाथ रखने की घटनाओं का गलत व्याख्यान कर दिया, ये एक बड़ा कर्मकांड है। और नई शिक्षा और परंपरा को खड़ा किया कि प्रेरितों और प्राचीनों के हाथ रखने से ही सेवा का वरदान प्राप्त हो, ये गलत है। प्रेरितों यानी प्राचीनों के हाथ रखने से ही सेवा का वरदान प्राप्त, ये गलत है। हमने इससे पहले भी देखा था वरदानों के संबंध में पवित्र शास्त्र की खरी शिक्षा क्या है। पहला कुरिन्थियों 12 के 4 से 7 और 11 हमने पढ़ लिया था पहले से, अभी आप सबको बहुत ही परिचित है। पहला कुरिन्थियों 12 के 28 में इस प्रकार पढ़ते हैं,
और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यद्वक्ता। देखो, परमेश्वर पिता नियुक्त करता है, वरदान देता है, नियुक्त करता है परमेश्वर। और दूसरा है इफिसियों 4:11 में हम पढ़ते हैं, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके। कौन है ये? उसने प्रभु यीशु मसीह, जो महिमा में पहुंच गया है, तो प्रभु यीशु मसीह नियुक्त करता है। और प्रेरितों 20:28 में है, हम पढ़ते हैं कि इसलिए अपनी और झुंड की पूरी चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। पवित्र आत्मा अध्यक्ष ठहराया है, त्रिएक परमेश्वर कार्य करता है, विशेष अधिकार उनके पास है, कोई मनुष्य को नहीं दिया, प्रेरितों को भी नहीं दिया, प्राचीनों को भी नहीं दिया था। तो यह शिक्षा सिद्धांत विरुद्ध है और परमेश्वर से बलवा करने के तुल्य है, इसलिए इससे दूर रहना। रोमन कैथोलिक कलीसिया, उनके समकक्ष के लोग और भारत के CSI, CNI और इतने तो पेंतिकोस्टल वाले भी इसके पीछे पड़े हैं। आप इस गलतफहमी में मत फंसना। परमेश्वर इस प्रकार के गलतियों से, झूठी शिक्षा से आपको अलग रखे। पर जरूर हाथ रखने के बाद वचन में दिया है, हम इस पर ध्यान देखते हैं, ठीक है? इसका अर्थ क्या है? हम कितने बार पढ़ चुका है? प्रेरितों 6:6 में क्या देखते हैं? उन्होंने जब आश्वस्त हुआ कि पवित्र आत्मा का वरदान है, अलग करना है, तब बरनबास और शाऊल को प्रेरितों के काम 6:6 में पूरी मंडली मिलकर प्रार्थना किया, उपवास किया, उन पर हाथ रखकर भेज दिया। तो वहां पर बहुत ही स्पष्ट है, वरदान इससे प्राप्त नहीं हो। वरदान प्राप्त व्यक्ति को प्रार्थना करके उन्होंने हाथ रखा, सहमति जताया, चलो हम आपके साथ हैं, भेज दिया। वरदान प्राप्ति का कोई मतलब वहां पर संकेत नहीं है। और प्रेरितों के काम 9:12, 17 व 18, इसके पहले भी हमने देख लिया था। ये 12वां पद में है, शाऊल के पास भेज रहा है हनन्याह को। प्रभु ने कहा जाओ, हाथ रख। उसने देखा है कोई हाथ रखकर प्रार्थना कर, तू जा, हाथ रख उस पर। और उसने गया, हाथ रखा और उसको कई बातें कहा, तुम्हें आगे भेजेंगे प्रभु। पर इससे क्या हुआ था, अब वहां पढ़ के देखो, उनकी आंखों से छिलके समान गिर गए, वो देखने लग गए। तो हाथ रखने के परिणाम के रूप में बहुत सख्त रीति से, सरल रीति से बताया, वो देखने लग गया, समझ गया प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुनकर उस व्यक्ति को भेज दिया है। उसने खुलासा किया, तुझे आगे भेजना है प्रभु। और प्रभु ने भी उनको अपनी उपस्थिति के द्वारा प्रकट किया। प्रेरितों के काम 22 में और 26 में उनकी गवाही में उसने कहा, प्रभु खुद मेरे पास आकर के कहा, मुझे इस काम के लिए ठहरा है। सो प्रभु आश्वस्त करता है उस वरदान के बारे में, हनन्याह के हाथ रखने से नहीं। फिर प्रेरितों के काम 13:3 में अभी हमने देखा, पहले भी बोल दिया, वरदान प्राप्ति से कोई संबंध नहीं। सॉरी, मैंने गलती किया था। प्रेरितों के काम 6:6 में उन सेवकों को ठहराने का था, 6:6 में। सो योग्यता के अनुसार सेवकों को मंडली ने चुन लिया, तब जाकर प्रेरितों ने उन पर हाथ रखकर उन्हें इस काम के लिए लगाया। हम उसको साथ है अनुमोदित करता। और अब हम देखते हैं, चौथी बिंदु है, वो हमने एक बार देखा था, 1 तिमुथियुस 4:14 हमने पढ़ भी लिया था, और 2 तिमुथी 1:6। 1 तिमुथी में है कि प्राचीनों के द्वारा हाथ रखने पर जो वरदान तुम्हें मिला, और 2 तिमुथी 1:6 में हमने उसमें पढ़ा था कि मैंने तुझ पर तेरे पर हाथ रखने से जो वरदान प्राप्त किया। प्रेरित कहता, प्राचीन के बारे में कहता, वहां पर पवित्र आत्मा ने खुलासा किया है, तिमुथियुस ने उस समय वरदान प्राप्त किया है। पर यह एक इकलौती घटना है। और इसी समय उन्हीं के समकक्ष लोग थे, तीतुस दा, और कितने सहयोगी थे पौलुस का, सेवा करने वाले, कई कामों के लिए उनको भेजा था। पर उनके विषय में वरदान की प्राप्ति का इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। वे सब कैसे वरदान प्राप्त किए? जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने उनको वरदान दिया, उनका प्रकटन हुआ, उनका लाभ लोगों को पहुंचा, उन्होंने इसको अंगीकार किया और उन्हें सेवा में तिमुथियुस की घटना एक शिक्षा को, सिद्धांत को खड़ा करने के लिए आधार नहीं। अब हम देखेंगे कलीसिया में प्राचीनों को ठहराने के लिए, जरूर ऑर्डेन करने के लिए कुछ किया था। वो क्या है? हम देखते हैं प्रेरित 14:23 में इस शब्द को हम पढ़ते हैं। तब उन्होंने क्या किया?
23 आयत में वो शब्द आता है, और उन्होंने हर एक कलीसिया में उनके लिए प्राचीन ठहराए। कौन? बरनबास और शाऊल। उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है केरोटोनियो है। यह हाथ उठाकर सहमति प्रकट करना है। यह यूनानी विधान सभा में एक विधि थी। जब कोई बात उनकी चर्चा होती है, कोई एक नियम विधि लागू करना है, तब जितने चुने हुए लोग थे वो हाथ बढ़ाकर सहमति करते हैं। आज हमारे विधानसभा में, लोकसभा में ये है, यस बोलते हैं। अब बटन दबाते हैं, वहां पर लाइट जलती है। तो ये सब सहमति जताने का है। इसमें हाथ रखने का मतलब परमेश्वर के उस कार्य को, परमेश्वर के आत्मा ने जो प्रकट किया है उसमें सहमति प्रकट करता है। और प्रेरितों 20 के 28 बहुत ही परिचित, कई बार हमने पढ़ा, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया के लिए टितेमी शब्द इस्तेमाल किया। अभिषेक नहीं है। टितेमी का अर्थ है अलग किया है, करना, यानी लगाया, ठहराया। पवित्र आत्मा ने अलग किया, ठहराया, नियुक्त किया है। सो ये मनुष्य का है, मनुष्य का नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं हाथ रखना वहां पर भी नहीं आता है। और तीतुस 2:1-5 कई लोग इसको देखते हैं, तीतुस को भेजा तुम नगर प्राचीन को नियुक्त करे। वहां के शब्द हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। कतिष्ठमी शब्द है। कतिष्ठमी का अर्थ है नामजद करना, मानोनीत करना, स्पष्ट करना। तो तीतुस को एक लिस्ट दिया था, योग्यता पात्रता क्या है अगुओं का, उसके अनुसार प्रार्थना पूर्वक विश्वासियों को चुनकर, वरदान युक्त विश्वासियों को चुनकर कलीसिया के सामने खड़ा करके इनका नाम बताना है, मानोनीत करना है, सेवा के लिए अर्पण करना है। जरूर इसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं यदि अवश्य है। तो आपको लगता है कि हाथ रखे, कोई बाधा तो नहीं, अब इतना कड़क ना हो जाए, पर हाथ रखने से कुछ नहीं होता। व्यक्ति में पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर पिता के द्वारा, पवित्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वरदान आना चाहिए, तब जाकर ये सफल होता है। तब जरूर उनको कलीसिया के सामने खड़ा करना है, पूरी मंडली इकट्ठा होना है, प्रार्थना करना है, उपवास भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और उनके लिए निरंतर प्रार्थना भी करते रहिए। परमेश्वर के अनुग्रह के हाथों में सौंपना है, प्राचीनों को भी सौंपना है और सुसमाचारक को भी सौंपना है। इस प्रकार उस जिम्मेदारी को आगे जारी रखना है। तो विश्वासी की जिम्मेदारी है, कलीसिया की जिम्मेदारी है। और हाथ रखने के अभिषेक की बात लेकर जब आते हैं, शिक्षा को बराबर ध्यान में रखें और इसकी जो झूठी बातों से दूर रहे। और उस हाथ रखने से कोई विशेष बात नहीं आती, जबकि हाथ रखने वाले परमेश्वर की शिक्षा को बिगाड़ते हैं। वो कहते हैं हम इसके व्यापारी हैं कि हमारे हाथ रखने से वरदान मिलते। झूठ है, परमेश्वर के प्रकट सत्य के विरोध में भलवा कर रहे, इसके कतई नहीं होना है। वो शब्द अपने मुंह से इस्तेमाल करने में बहुत ध्यान रखना। कहना मेरा अभिषेक नहीं हुआ है, मुझे परमेश्वर ने वरदान दिया है, कलीसिया ने अंगीकार किया है, मुझे प्रार्थना पर सौंपा है, मैं परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा रखता हूँ, उसी से मेरी सेवा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबकी सहायता करें। इसके नोट्स भी मैं भेज रहा हूँ। अगर अवश्य है तो आप में से किसी का शंका है तो मुझसे भी आप संपर्क करिए। प्रभु आप सबकी सहायता करें। इस अवसर के लिए बहुत धन्यवाद करते हुए मैं मेरी जिम्मेदारी से विदा करता हूँ।